वेल हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका वॉच टॉप 10 के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज की ये वीडियो एनिमे फैंस के लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी टॉप 10 एनिमे सीरीज के बारे में जिन्हें आपको जरूर से देखना चाहिए अगर आप भी सच में मेरी तरह एक डाई हार्ड एनिमे फैन है तो। इतना ही नहीं, इन टॉप 10 एनिमे के अलावा भी मैं आपको बताऊंगा एक बोनस या फिर कहना चाहिए एक ऐसी स्पेशल एनिमे सीरीज के बारे में जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुले का खुला रह जाएगा। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। साथ ही इन सभी एनिमे सीरीज को डाउनलोड करने का प्रोसीजर आपको ऊपर स्क्रीन पर देखने मिल ही जाएगा, वरना कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप सारी की सारी सीरीज और हमारी बाकी सभी वीडियोस में बताई गई मूवीज एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की। तो इसी के साथ चलिए आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, काउबॉय बीबॉप। काउबॉय बीबॉप एक जापानीज साइंस फिक्शन एनिमे सीरीज है जो कि स्पाइक नाम के एक बाउंटी हंटर और उसके 3 दोस्तों के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब सीरीज को नंबर 10 पोजीशन पर रखने की वजह ये नहीं है कि ये सीरीज बाकी आने वाली सीरीज से बेकार हो या फिर उतनी एंटरटेनिंग ना हो, बल्कि इस सीरीज को IMDb पर 8.9 की रेटिंग मिल रखी है। बल्कि इसकी एक और इकलौती वजह है इस सीरीज की रिलीज डेट, जो की है 1998 की। तब तो मैं और आप में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। सीरीज की स्टोरी बेसिकली हाल ही में रिलीज स्टार वॉर्स सीरीज द मैंडलोरियन से काफी मिलती है, जहाँ ये 4 बाउंटी हंटर्स एक फ्यूचरिस्टिक टाइम में अलग अलग गैलेक्सीज में जाकर पैसों के लिए डिफरेंट जॉब्स करते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी एक बैक स्टोरी है और सभी कैरेक्टर्स मार्शल आर्ट्स में काफी माहिर भी हैं, जिनकी फाइटिंग सीन्स देखकर आप भी पूरी तरह अमेज्ड हो जाएंगे। इस सीरीज को कुल एक ही सीजन आया है, इसमें 26 एपिसोड्स हैं एंड सभी एपिसोड्स मोस्टली 20 से 22 मिनट की लेंथ के हैं। नंबर 9, जोजोस बिजार एडवेंचर। जोजोस बिजार एडवेंचर एक जापानीज एक्शन एडवेंचर हॉरर मांगा सीरीज है, जिसका मतलब है कि एक जापानीज कॉमिक्स यानी कि एक मांगा कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है। सीरीज की स्टोरी मेनली फोकस करती है जो स्टार फैमिली पर, जिसके सभी मेंबर्स में कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स हैं। अब इस पूरी सीरीज में, जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, आप इन सभी मेंबर्स की अपनी अपनी लाइफ स्टोरीज देखेंगे जो अपने टाइम के इविल से लड़ते आपको नजर आने वाले हैं। इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिनमें अराउंड 152 एपिसोड्स हैं एंड इसके ईच एपिसोड की ड्यूरेशन अराउंड 30 मिनट्स की है। इस सीरीज को IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है, जिसकी मल्टीपल स्टोरी लाइन सच में आपको अपने साथ अपनी दुनिया में खींच ले जाएंगी। नंबर 8, माई हीरो अकेडमिया। माई हीरो अकेडमिया एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी एनिमे सीरीज है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी 2016 में एंड तब से लेकर अब तक ये एनिमे आज के टाइम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे सीरीज मानी जाती है। इस सीरीज में एग्जिस्ट करती है एक ऐसी दुनिया जिसमें 70% पॉपुलेशन के पास कोई ना कोई सुपर पावर्स हैं और बाकी बची 30% पावरलेस पॉपुलेशन में से ही एक सीरीज का लीड कैरेक्टर इजुकु मिडोरिया, जो कैसे न कैसे कर हीरोज के एक स्कूल में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन अब आगे करना क्या है उसे यही नहीं पता। अब कैसे वो अपनी नई पावर्स हासिल करता है और उन पावर्स का कैसे यूज करता है, आपको इजुको को यही एडवेंचर्स इस सीरीज में देखने मिलेंगे। इजुको की हरकतों से लेकर इजुको की रैगिंग तक बहुत सारे फनी सीन्स भी सीरीज में शामिल है। सीरीज को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है, जिसके करंटली 4 सीजन आ चुके हैं, जिनमें 92 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ अराउंड 24 मिनट्स की है। नंबर 7, कासलवेनिया। कासलवेनिया 2017 से चली आ रही है काफी कमाल की एनिमे सीरीज है, जो कि बेस्ड है इसी नाम के पॉपुलर गेम्स पर और डील करती है वैम्पायर्स, ड्रैकुला, ज़ॉम्बीज, डीमंस, विचेस और बाकी बचे इन जैसे मॉन्स्टर क्रिएचर से। इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी 3 सीजन आ चुके हैं, जिनमें सिर्फ टोटल 22 एपिसोड्स हैं और इनकी लेंथ 20 मिनट से ज्यादा की बिल्कुल नहीं है। सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है एक वैम्पायर हंटर जिसका नाम है ट्रेवर बेलमोंट, जो एक विच और एक हाफ वैम्पायर के साथ मिलकर उसी के फादर ड्रैकुला और उसकी मॉन्स्टर आर्मी को खत्म करने के मिशन पर है। सीरीज की खास बात ये भी है कि सीरीज सिर्फ हीरोज पर ही नहीं बल्कि विलन्स की ट्रेजेडिक लाइफ पर भी उतना ही फोकस करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि आखिर वैंचोदिया ऐसा कर क्यों रहे हैं, कि बहुत बार तो आपको खुद लगेगा कि शायद से विलन्स ही सही है। इस सीरीज को IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है एंड ये भी एक हार्ड R-रेटेड सीरीज है, जिसमें न्यूडिटी, सेक्स और काफी ब्रूटल वायलेंस आपको देखने मिलता है। नंबर 6, अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन भी एक और जापानीज कॉमिक बुक पर बेस्ड एक मांगा सीरीज है, जो कि रिलीज होना स्टार्ट हुई थी 2013 से। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इसका नाम ऑलरेडी सुना ही होगा। सीरीज में एक ऐसी लोकेशन है जो चारों ओर से ऊंची और मजबूत दीवारों से घिरी हुई है, जिसके अंदर रहते हैं नॉर्मल इंसान और दूसरी साइड रहते हैं इन्हीं इंसानों को खाने वाले विशाल टाइटन्स। अब इन्हीं लोगों में से एक है एरन जाइगर, जिसके पूरे गांव को इंक्लूडिंग हिज मॉम टाइटन्स उखाड़ फेंकते हैं एंड तब से लेकर अब तक एरन की जिंदगी का एक ही मकसद है इन विशाल
विशाल टाइटंस का खात्मा। इस सीरीज को IMDb पर 8.9 की रेटिंग मिली है, जिसमें करंटली 4 सीजन्स और टोटल 76 एपिसोड्स हैं, जिनकी लेंथ करीब 24 मिनट की है। साथ ही एक हार्ड R-रेटेड एनीमे है, जिसे आपको न्यूडिटी और काफी ज्यादा ब्रूटल वायलेंस देखने मिलेगा। और मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो इस सीरीज को एक ट्राई जरूर देना, ये आपको खुद से काफी अच्छी तरह इमोशनली अटैच कर लेती है। नंबर 5 मॉब साइको 100। अगर आप वन पंच मैन सीरीज के फैन हैं तो आपको ये सीरीज तो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। मॉब साइको 100 एक एक्शन कॉमेडी साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे सीरीज है जो कि आना स्टार्ट हुई थी 2016 से। ये सीरीज पूरी तरह रिवॉल्व करती है शिग्यो कागेयामा नाम के एक बच्चे के अराउंड, जिसके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज हैं। अब इसकी कहानी भी सैतामा की तरह ही है कि पावर तो अनलिमिटेड है, लेकिन कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं। इसलिए पता नहीं क्यों विलेंस की गांड में कीड़े हैं इससे पंगे लेने के, जिसका अंजाम उनके लिए काफी बुरा साबित होता है। पूरी सीरीज आपको एक्शन तो दिखाती है, साथ ही पूरे टाइम हंसाते भी चलती है। इस सीरीज को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है, जिसके अंदर कुल 2 सीजन आए हैं, जिनमें टोटल 25 एपिसोड्स हैं। अगर आप वन पंच मैन की तरह कोई सीरीज ढूंढ रहे हैं देन यू शुड ट्राई इट। नंबर 4 फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड। 2009 में इस एनिमे सीरीज ने लिटरली बाकी सभी एनिमे सीरीज की फाड़ कर रख दी एंड इस लिस्ट की हाईएस्ट IMDb रेटिंग वाली एनिमे सीरीज भी है, जिसकी रेटिंग है 9.1 की। इसमें आप 2 भाइयों की एक ऐसी इमोशनल एक्शन से भरी स्टोरी देखेंगे जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। सीरीज में एक ऐसी दुनिया है जहाँ नॉर्मल इंसानों के साथ कुछ एल्केमिस्ट भी रहते हैं, जिनमें कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं एंड इनका यूज मिलिट्री पावरफुल विलन्स को रोकने के लिए करती है। इन एल्केमिस्ट में से 2 भाई भी हैं, एडवर्ड एंड अल्फोंसी एल्रिक, जिसमें से एक ने अपनी मरी माँ को जिंदा करने के लिए अपना एक हाथ गवा दिया तो दूसरे ने अपनी पूरी बॉडी, और वो अब एक आर्मर के सहारे जिंदा है। अब इन दोनों भाइयों का एक ही मिशन है, अल्फोंसियो को वापस से उसकी बॉडी में भेजना और रास्ते में आने वाले विलन्स का सफाया करना। इस सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन आया है, जिसमें 67 एपिसोड्स हैं, जिनकी स्टोरी सच में काफी ज्यादा एपिक है। नंबर 3 डेथ नोट। अब इस सीरीज के बारे में आखिर कौन नहीं जानता। ये क्राइम ड्रामा एनिमे लिमिटेड सीरीज है जो कि आई थी 2006 से 2007 के बीच एंड इस सीरीज में सिर्फ 37 एपिसोड्स हैं। सीरीज को IMDb पर 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली है, जिसमें आप एक ब्रिलियंट माइंडेड स्कूल बॉय लाइट यागामी की स्टोरी देखेंगे, जिसे अचानक से एक दिन अपने स्कूल कैंपस में डेथ ऑफ गॉड रायुक की नोटबुक मिल जाती है, जिस पर किसी का भी नाम और मारने का तरीका लिखकर आप रायुक से किसी को भी मरवा सकते हैं। तो ये सीरीज बेसिकली लाइट यागामी की विलेनियस लाइफ को ग्लोरीफाई करके दिखाती है, जिससे हमें सीरीज का विलन हीरो लगता है और सीरीज की पुलिस और स्पेशल डिटेक्टिव एल विलन नजर आते हैं। बाकी आप सीरीज की तारीफें तो जानते ही हैं, तो इसी के साथ नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 ड्रैगन बॉल सुपर। अब भले ही वो ड्रैगन बॉल हो, ड्रैगन बॉल जी या फिर ड्रैगन बॉल GT, मैं हमेशा से ही ड्रैगन बॉल सीरीज का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ एंड जानता हूँ कि आप में से भी ज्यादा लोग ने इस सीरीज को अपने बचपन में एंजॉय जरूर किया होगा। लेकिन ये सब सीरीज तो रही एक तरफ, और इन सबसे काफी ऊपर आती है 2015 में रिलीज ड्रैगन बॉल सुपर, जिसका सिर्फ एक सीजन आया है और इसमें 131 एपिसोड्स हैं, जहाँ हमने न सिर्फ गोकू वेजिटा की पावर्स को देखा, बल्कि लॉर्ड बीरस, जिरेन, हिट, ब्लैक गोकू और भी बहुत सारे न्यू पावरफुल कैरेक्टर्स को इस सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड सीरीज के पावर शोडाउन का तो क्या ही कहना कि लिटरली सीरीज देखते वक्त ऐसा लगता है कि मानो स्क्रीन से निकलकर एनर्जी आपकी जी फाड़ते हुए बाहर निकल रही हो। इतना डिस्ट्रक्शन, इतनी एपिक लेवल की नॉन स्टॉप फाइट्स, गोकू और वेजिटा का अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस करना, सभी पुराने विलन्स को साथ मिलकर एक साथ दूसरे विलन से लड़ना, टाइम ट्रेवलिंग और भी बहनचोद पता नहीं क्या क्या था इस सीजन में, जो सब कुछ एक साथ एक सीरीज में देखकर लिटरली बंदे की आंखें फट जाएं। इस सीरीज को IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है एंड अनडाउटली ये ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। एंड फाइनली नंबर 1 वन पंच मैन। इस सीरीज के बारे में बात तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ये सीरीज देखी नहीं तो सच में आपने बहुत कुछ मिस कर रखा है। ये सीरीज बेसिकली सैतामा नाम के कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें सिर्फ थोड़ी एक्सरसाइज करके इतनी पावर गेन कर ली है कि कोई भी विलन उसके एक पंच के आगे टिक नहीं पाता। एंड सैतामा अपने चेले जेनोस के साथ मिलकर बस इसी तलाश में रहता है कि कब उसे कोई वर्दी ओपोनेंट मिले। सीरीज में एक्शन तो है ही, लेकिन सीरीज का बेस्ट पार्ट है इसकी इतनी स्ट्रेंज स्टोरी लाइन, जिसमें लिटरली कॉमेडी ऐसे फिट की गई है कि कितना भी इंटेंस मोमेंट हो आपकी हंसी आना तो पक्का है। सीरीज में सैतामा के ओरिजिन से लेकर उसका हर एक एडवेंचर कॉमेडी से भरा हुआ है। इस सीरीज को IMDb पर 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इसके करंटली 2 सीजन आए हैं, जिनमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारी टॉप 10 एनिमे सीरीज लिस्ट। अब बात करते हैं हमारी आज की स्पेशल एनिमे सीरीज के बारे में, जिसका नाम है एनिमे वॉर्स। क्या आपने कभी इमेजिन भी किया है कि आपने बचपन से अब तक जितने भी एनिमे देखे हैं वो अगर एक साथ एक सीरीज में आ जाएं विद देयर मेन विलन्स और सब एक साथ मिलकर अपने अपने विलन से लड़ें, भले ही वो पोकेमॉन हो, नारुतो हो, ड्रैगन बॉल हो, वन पीस हो या फिर इस लिस्ट में बताई गई सारी सीरीज, तो क्या होगा? तो ऐसे एक सीरीज है एनिमे वॉर्स जो लिटरली आपको यही सब दिखाती है। इसमें गोकू, वेजेटा, सैतामा, नारुतो, पोकेमॉन, वन
पीस और जितने भी पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर्स हैं एक साथ मिलकर अपने अपने यूनिवर्स के विलन से लड़ते दिखेंगे। सीरीज में जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन और सभी हीरोज की पावर लेवल दिखाया गया है वो उनके अपनी ओरिजिनल सीरीज में भी कभी नहीं देखा होगा। इस सीरीज का बेसिकली एक फैन ने ही बनाया है मास्टर स्टूडियो के नाम से, जिसे आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। इस सीरीज की लेंथ करीब 4.5 घंटे की है, लेकिन सीरीज देखते वक्त स्क्रीन से नजरें हटाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए इस सीरीज को एक ट्राई जरूर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि अभी और भी अच्छी एनिमे सीरीज बची हैं, लेकिन उनमें इतने एपिसोड्स हैं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो सीरीज खत्म नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी। कहीं से भी चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना कहीं मत जाना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे याद से जरूर ज्वाइन कर लें। हम जल्द लौटेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।